हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विजया और आप देख रहे हो विजयास क्रिएटिव गार्डन। फ्रेंड्स, आज जो है इतनी ज़बरदस्त हार्वेस्टिंग हो रही है कि मुझे कभी भी उम्मीद नहीं थी, सपने में भी, कि मेरा एक पेड़ मुझे इतनी सारी सब्जियाँ दे देगा। फ्रेंड्स, हुआ ये है कि यहाँ पर लगा था करेले का प्लांट, और ये करेले का प्लांट हमने वही मार्च में लगाया था, जब मैंने आप लोग के संग वीडियो बनाया था करेले वगैरह की हार उसका बोने का सीड से। तो मैंने कुछ प्लांट अपने टेरेस में रखे थे, कुछ यहाँ लगा दिए थे, कुछ दूसरे साइड वाला जो ग्राउंड फ्लोर गार्डन है वहाँ पर लगा दिए थे। इस साइड में ज़्यादा मैं कुछ नहीं लगाती हूँ, इसलिए नहीं लगाती हूँ क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा पीछे का हिस्सा पड़ता है। यहाँ पर मेरे यहाँ पर थोड़ा मतलब कंस्ट्रक्शन का सामान देखिए काफ़ी पड़ा है, गिट्टी है, बालू है, ईंटें पड़े हैं। तो यहाँ पर ऐसा मुझे लगता है कुछ भी अच्छे से ग्रो नहीं होगा। और दूसरी बात, इस एरिया में सीलन बहुत रहती है, तो सीलन की वजह से हमें ऐसा लगता है कि अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा, मतलब बीमारियां वगैरह लग जाएंगी। तो इस एरिया को मैं सब्जियों के लिए कम यूज़ करती हूँ। लास्ट ईयर मैंने इसमें सेम वगैरह लगाया था, तो सेम जो था लगा के मैं भूल गई थी। उसके बाद वो आम के पेड़ के ऊपर चढ़ गई, मुझे कुछ नहीं पता लगा कि उसका हुआ क्या। एक थोड़ी बहुत पक पक करके वो गिरती रही, हम नहीं तोड़ पाए। यहाँ पर मैं ऊपर रख रही हूँ, बगल में इधर की साइड में वो है दूसरी रोड है, तो वही बेटा कह रहा उठा लो वहाँ से, नहीं तो सब लुढ़क जाएगा, फिर मुझे से दौड़वाओगी उधर जाने के लिए। तो नीचे उठा करके हमने रख लिए हैं। तो फ्रेंड्स, इसलिए जो था कि हम लोग ज़्यादा जो था मतलब उस साइड में नहीं, मतलब इस साइड नहीं लगाते थे, बहुत कम लगाते हैं। और फिर हमसे इतना नहीं होता कि मैं टेरेस में भी देखूं, नीचे भी देखूं, मेरे बूते नहीं। और हमारे यहाँ किसी और को गार्डनिंग का शौक़ नहीं है, मैं बस जहाँ प्लांट लगा करके चली आती हूँ, फिर वो ग्रो होता रहता है। और जो टेरेस के प्लांट है वही देखते हैं। स्टूल आ गया है, क्योंकि नीचे नीचे वाले करेले तो तोड़ाई कर लिए गए हैं। अब जो है सेकंड स्टेप में जो ऊपर लगे हुए हैं, जो नीचे से हाथ में नहीं आ रहे हैं, स्पेशली मेरे बेटे के, तो वो अब तोड़ रहा है स्टूल रख करके। तो यहाँ पर जो है, और दोस्तों हमें लगता है यहाँ पर कोई प्लांट नहीं लगता है, तो मिट्टी जो है यहाँ की बड़ी फर्टाइल है। एक तो देखिए ज़रा सी भी बारिश होती है ना, तुरंत पानी भर जाता है। तो हो सकता है बारिश के पानी में कुछ न्यूट्रिएंट आ जाते हो, सारे जो भी गंदगी वगैरह से होता हो, तो जो भी फर्टाइल बहुत है, इसीलिए इतना अच्छा प्लांट हो रहा है ये वाला। और काफ़ी करेले तो उसके पक भी रहते हैं, मुझे ध्यान भी नहीं रहा था। फिर अगल बगल जो भी हैं उन्होंने कहा हमसे कि क्यों पका के ख़राब कर रही हो, तोड़ के नहीं यूज़ करना तो तोड़ के दूसरे को ही दे दो, तुम बांट दो। तो फिर मैंने आज बेटे से कहा कि चलो तुम तोड़ो सारे, फिर तोड़वाए जा रहे हैं। ऐसे आम भी हमारे लगे रहते हैं, तो किनारे किनारे के तो आम टूट जाते हैं आराम से, जो बीच में लगे रहते हैं ना वो नहीं टूट पाते हैं। तो वो भी छोड़ देते हैं हम लोग कि चलो चिड़िया है, तोता है, ये सब खाएंगे अपना। लेकिन करेला तो ये कोई नहीं खाता, सब बेकार ऐसे ही हो जाते हैं। तो यही है कि करेले तोड़ लेते हैं। और बहुत साल पहले हम नीचे जो थे थोड़ी बहुत सब्जियां लगाते भी थे, ऐसा नहीं था कि नहीं लगाते थे। बहुत साल पहले, कम से कम 10-12 साल पहले की हम बता रहे हैं। तो क्या था कि जो बगल में हमारी दीवार आपको दिख रही है ना, वो बहुत छोटी है। तो कई बार हम लोग कद्दू उद्दू लगाते थे, तो वो कोई आ करके तोड़ ले जाता था, हम लोग को पता ही नहीं चलता था। तो उसी से थोड़ा सा और ख़राब लगने लगा कि मेहनत करते हैं, कभी बैगन लगे तो बैगन कोई तोड़ के ले गया है। तो इस चक्कर में फिर हमने तो नीचे छोड़ ही दिया था। हम अपना टेरेस में ही करके वहीं पर मस्त रहते थे, अपना एक तरह से अपना कहते ना एंटरटेनमेंट करते थे। देखिए कितना करेला निकल आया, अभी बहुत लगा हुआ है, बहुत लगा, छोटा छोटा ही बहुत लगा, लेकिन तोड़ केवल बड़े वाले ही रहे हैं, क्योंकि छोटे वाले तो हमें लगता है फिर से बड़े हो जाएंगे। वैसे मुझे निकालना था इस प्लांट को, लेकिन अब मैं नहीं निकालूंगी। अब देखिए नेक्स्ट थर्ड स्टेज आ गई है ये कटिया से निकालने की। ये लग्गी जो होती है ना, आम तोड़ते हैं इससे हम लोग नीचे वाले पोर्शन के, तो उस लग्गी से अब तोड़ाई हो रही, क्योंकि अब बहुत ऊपर लगे हुए हैं। वो दिख रहा है आपको, वहाँ पर लगे हुए हैं। तो ये कितने बड़े बड़े साइज़ के हैं वो। तो अब ये लग्गी से देखो कि हाथ में आते हैं कि नहीं आते हैं। तो इसीलिए ये है कि इनको सबको तोड़ लेना बहुत ज़रूरी है। और अभी हम इतना अच्छा ये मुझे दे रहा, इतनी खुशी हो रही है इनको तोड़ते हुए, कि मुझे लग रहा है कि चलो जब तक ये प्लांट चलेगा चलते रहने देंगे, अभी हटाएंगे नहीं इसको। और अब ये प्लांट खुश हो रहा है, खुश हो करके इतने सारे फ्रूट हम लोग को दे रहा है। ये मीठी नीम की जैसी डाली टूट गई, बड़ी नाजुक होती है, बहुत जल्दी टूट जाती है। इसके संग करेले भी आ गए हैं, लेकिन साथ में डाली भी आ गई है। चलो कोई बात नहीं, डाली को जो है कटिंग से ग्रो कर लेंगे फिर से। मीठी नीम देखिए कितने सारे लगे हैं, ये देखिए ये। तो अब यहाँ से तोड़ लेते हैं फ्रेंड्स।
और क्या कहते हैं, जो अगर आपके यहाँ पर ज़मीन है तो दोस्तों ज़रूर सब्जी लगाइए बेल वेल वाली। उस बेल वाली सब्जी अगर आप किसी चीज़ के ऊपर चढ़ा दोगे तो बहुत अच्छा वो देगी। साइज़ भी देखिए कितने बड़े बड़े हैं। एक्चुअली हमें लगता है वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, उसके कारण ये खूब लंबे लंबे हो जाते हैं। आपकी की हार्वेस्ट देख के सब लोग बड़ा खुश हो गए हैं करेले की। और अब मेरा बेटा जो है दूसरी साइड से तोड़ रहा है, क्योंकि उस साइड के भी फोर्थ स्टेप में तोड़ाई हो रही है इसकी। क्योंकि पिछली बार जब सेम लगी थी तो किसी का ध्यान ही नहीं गया था, वो सब पक पक करके नीचे गिरने लग गई थी। और फिर जब दोबारा मतलब फिर वही पेड़ भी सारे ख़राब हो गए थे, कीड़ा वीड़ा लग गया था उसमें। ये देखिए कितने बड़े साइज़ का है। तो आपकी सबको खूब करेले खाने को मिले हैं और मिल भी रहे हैं। अभी देखो पता नहीं कब तक मिलते रहेंगे। तो सब खूब जोश में आ गए हैं, हमसे कह रहे हैं कि आपकी फिर से लगाना, लौकी वगैरह लगाना। तो देखिए अभी हम छत में जब अपने बोएंगे तो उसे निकाल करके लगा देंगे। मैं सोच रही थी कि इस करेले को रख लूँ, हार्वेस्ट कर लूँ, नेक्स्ट सीज़न में इसके बीज को बो के देखूँगी कैसा साइज़ का निकलता है। तो आपकी जो है लौकी सर्दियों वाली जो है, हम अपना टेरेस में तो बोएंगे ही बोएंगे, और उसी में जब सीडलिंग्स कुछ हो जाएंगी तो ज़मीन में भी यहाँ पर भी ला करके लगा देंगे। सारे इकट्ठा कर लिए हैं, आपको साइज़ दिखाते हैं कितना बड़ा है। ये देखिए, ये पूरा 12 इंच का, 12 इंच से ज़्यादा ही है, ये कर्व लिया हुआ है। देखिए कितना बड़ा है। तो देखिए अपने हाथ की सब्जी, इतना मज़ा आया दोस्तों। हम लोग कई सारे लोग थे, करेले तुड़वा रहे थे। अब जो है ये करेले तो निकल गए हैं, हम तो ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, हमारे लिए तो 2 या 3 ही करेले बहुत हो जाएंगे ये। और मैं जो हूँ उनको बांट दे रही हूँ अगल बगल सबको। अभी ऊपर हम ले जाएंगे इनको तो ये रह जाएंगे, फिर ऊपर ही भूल जाते हैं हम देना, दूसरे काम में लग जाते हैं। तो अभी मैं सबका हिस्सा बटाई कर देती हूँ और दे देती हूँ सबको। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।